एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सेक्शन ए के अंतर्गत हमारे पास यूनिट आती है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। अब इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिखनी होगी, इसके बाद हमें इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करना होगा। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना यह है कि किसी भी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम उसको एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो जैसा कि आपको ये पता है कि इंटरनल एनर्जी को हम दो ही कंडीशन पर चेंज कर सकते हैं, या तो सिस्टम के द्वारा हीट को अब्जॉर्ब किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए या सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि किसी भी सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी को लेट कर लेते हैं U1। अगर हम क्या करें, उस सिस्टम के द्वारा कुछ हीट को हम अब्जॉर्ब करवाएं, जैसे कि लेट कर लेते हैं क्या वो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम अब्जॉर्ब करता है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी U1 प्लस Q। और यदि सिस्टम पर W वर्क किया जाता है तो इस केस में क्या होगा कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो U1 से U2 में इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। क्या वो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब है, ये हमारे पास W वर्क है, और ये हमारे पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, और ये हमारे पास फाइनल है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं इंटरनल एनर्जी के चेंज को डेल यू की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो CBLU 2019 में आया था, फिर उससे पहले आया था IGU 2018 के एग्जाम में, IGU 2019 के एग्जाम में आया, और MDU की बात करें तो MDU 2014 में, 2016 में एंड 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, एंड जो हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट है वो हमारे पास है थॉमसन। तो इन्होंने इस इफेक्ट में ये ऑब्जर्व किया कि यदि हम एडियाबैटिक कंडीशंस पर रियल गैस को हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर यदि हम गैस को एक्सपेंड करते हैं थ्रू पोरस प्लग, तो वो गैस क्या करेगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, और इसी कूलिंग इफेक्ट को कहा जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। इसके अंतर्गत केवल दो गैस ऐसी पाई गई, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो कि कूलिंग इफेक्ट शो करने के बजाय वार्मनेस इफेक्ट शो करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। MDU 2019 के अंतर्गत, CBLU 2019 के अंतर्गत एंड MDU 2019 के अंतर्गत। तो जो मैंने आपको ये जानकारी दी है केवल आपको लिखनी इसकी डेफिनेशन में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जस्टिफाई दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कि आपको कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका डायग्राम बनाना होगा और एक्सप्रेशन करना होगा कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो एंथैल्पी होती है सिस्टम की वो हमारे पास 0 के इक्वल आती है, जैसे कि डेल H इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसके रिजल्ट के रूप में आएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ हमें बताते हैं कि आइडियल गैस की चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। मतलब कि एक नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो केवल आप ये लिख सकते हैं, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0। और यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन लिखा गया है, तो मतलब कि 3 नंबर में पूछा गया है और आपको कंप्लीट इसका डेरिवेशन, इसका डायग्राम बना के दिखाना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, डिफाइन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट्स। तो इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, और ये हमें क्या बताता है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। तो ये आपसे 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था IGU 2019 के अंतर्गत, MDU 2015 के अंतर्गत। फिर कुछ टर्म्स हैं जिनको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, जैसे कि एक को नंबर में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, केवल हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, सिस्टम एंड सराउंडिंग, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस प्रोसेस हो सकता है यहाँ पर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसीजर, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल्स लॉ, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। तो ये काफी इजी है, आपको सभी अच्छे तरीके से आते होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से आते हैं एग्जाम में, 3 नंबर की तो ये कंपलसरी क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। और अगर हम बात कर लें तो यहाँ से एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे कि CBLU 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर दिया गया था। इसमें केवल हमें इनकी डेफिनेशन करनी थी, तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये हमारे पास है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ हीट कैपेसिटी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये पूछा गया था MDU 2019 के अंतर्गत, MDU 2018 के अंतर्गत, और उससे पहले पूछा गया था MDU 2017 के अंतर्गत। बात कर लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है।
सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो हीट कैपेसिटी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि किसी भी सिस्टम के 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने में चाहिए होती है, तो उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। और ये दो तरीके की होती है, मतलब कि एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको कि CV से डिनोट किया जाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको डिनोट किया जाता है CP से। तो इनका काफी यूज होता है अदर एक्सप्रेशन में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सेक्शन फर्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, तो देखो अगर हम बात कर लें जैसे कि 4 क्वेश्चन का जो पैटर्न है, अगर उसके तहत यदि हमारे पास एग्जाम लिया जाता है तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत। 2 क्वेश्चन बनते हैं जिसके हमारे पास 12 मार्क्स हो जाते हैं। और अगर हम बात कर लें छोटे क्वेश्चन की, छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 6 कंपल्सरी क्वेश्चन जो कहते हैं हम, तो वहां पर फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत हमारे पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो फर्स्ट सेक्शन की जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है ये हमारे पास हो जाती है 14 से 15 मार्क्स की यूनिट, मतलब कि 30 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है और 15 मार्क्स केवल आप इसी यूनिट से ले सकते हैं। और इस यूनिट की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें न्यूमेरिकल आने के चांस सबसे कम होते हैं। जैसे कि अदर यूनिट की अगर हम बात करें तो उनमें काफी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, बट इस यूनिट की अगर आप बात करें तो इसमें काफी कम चांस होते हैं न्यूमेरिकल आने के। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर बी, ड्राइव डेट फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस P इंटू में V की पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर गामा क्या होता है इसको आप समझ लें, ये हमारे पास होता है CP अपॉन में CV, मतलब कि जो हीट कैपेसिटीज हमारे पास होती हैं उनका ये रेशो होता है। इसके अंतर्गत जब हम इसका एक्सप्रेशन करते हैं तो लास्ट में कुछ इस तरीके की हमारे पास फॉर्म बन जाती है, ये कुछ इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। यह आया था हमारे पास MDU 2014 के एग्जाम में, 2015 के एग्जाम में, IGU 2019 के एग्जाम में, और फिर आया था MDU 2019 के एग्जाम में। सेकंड हमारे पास ड्राइव थर्मोडायनेमिकली किरचॉफ इक्वेशन गिव द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, ये पूछा गया था। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MDU 2014 के एग्जाम में, 2015 के एग्जाम में, 2016 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में, और फिर आया था MDU के ही 2019 के एग्जाम में। फिर इसके अलावा CBLU 2019 के एग्जाम में, IGU 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क हीट इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, ये 4 मार्क्स में पूछा गया था MDU 2017 के एग्जाम में, CBLU 2019 के एग्जाम में। इसके अंतर्गत देखो क्या होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल से आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस की जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसके अंतर्गत हमें एक्सप्रेशन निकालना है वर्क का, फिर हीट का, फिर इंटरनल एनर्जी का, और फिर हमें निकालना है एंथैल्पी का। तो ये हम निकाल लेंगे। और ये क्या है हमारे पास हीट है, सिस्टम के द्वारा अब्जॉर्ब या रिजेक्ट की गई होगी। तो फिर हमारे पास इंटरनल एनर्जी, और ये हमारे पास है एंथैल्पी। तो अगर हम बात कर लें इंटरनल एनर्जी की, तो आइडियल गैस के केस में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है वो केवल हमारे पास होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर आइसोथर्मल के केस में हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो इंटरनल एनर्जी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एंथैल्पी का भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू में V, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम। और यदि हम बात कर लें चेंज की तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास 0 हो चुका है इस केस में। तो ये हमारे पास PV, मतलब कि आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है PV इक्वल टू NRT। यहाँ पर NRT अगर हम लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा डेल इंटू में NRT, और ये डेल इंटू में T, और यहाँ पर हो जाएगा NR। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है तो ये T भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो चेंज होता है एंथैल्पी का वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 तो यहाँ पर 0 होगा, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कर लेंगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से होता है, इन्हीं का एक्सप्रेशन हमें करना है। पर यहाँ पर क्या था आइसोथर्मल था, यहाँ पर हमारे पास एडियाबैटिक कंडीशन आती है, मतलब कि एक्सचेंज जो हम करते हैं हीट का सिस्टम के द्वारा या फिर सराउंडिंग के द्वारा, वो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट होगा, मतलब 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रिलेशनशिप भी बताई गई है कि रिलेशनशिप भी आपको अगर ड्राइव करना पूछ सकता है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के केस में। तो ये हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट पार्ट आता है इस क्वेश्चन का। तो ये कब पूछे गए थे MDU 2017 के अंतर्गत, IGU 2018 के अंतर्गत, MDU 2018 के अंतर्गत, CBLU 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस विद द हेल्प ऑफ PV ग्राफ, IGU 2019 के एग्जाम में आया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये जो यहाँ पर पूछा गया है ये बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये साथ में 3 टर्म और दी गई हैं, और यहाँ पर केवल वर्क डन के लिए पूछा गया है, मीन्स WW के लिए पूछा गया है। तो सेम जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये आया था MDU 2016 के अंतर्गत, MDU 2018 के अंतर्गत 3 मार्क्स के लिए। फिर आता है हमारे पास 7th क्वेश्चन, ड्राइव T इंटू में V की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बिल्कुल सेम है, इसी का ये सेकंड पार्ट है।
ये रिलेशनशिप था प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, और यहाँ पर ये टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। ये पूछा गया था ISO 2018 के अंतर्गत। थर्ड जो हमारे पास यूनिट आते हैं, ये हमारे पास आती है केमिकल इक्विलिब्रियम। 3 यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। 1 मार्क्स के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन केमिकल पोटेंशियल, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे किन किन एग्जाम में ये आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ली चार्सियल प्रिंसिपल। इसमें आपको कोई भी 2 फैक्टर दे देगा कि किन किन फैक्टर को अफेक्ट करता है, या फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखनी होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। यह था AMDU 2014 के अंतर्गत, AMDU 2015 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत एंड 19 के अंतर्गत। CBLU 2019 में आया था और IGU 2019 में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास है थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये पूछा गया था AMDU 2016 के अंतर्गत, AMDU 2018 के अंतर्गत, IGU 2018 के अंतर्गत एंड IGU 2019 के अंतर्गत। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज। IGU 2018 में पूछा गया था, AMDU 2019 में, CBLU 2019 में। नेक्स्ट है वांट हूफ इक्वेशन और रिएक्शन आइसोकोर। एक हमारे पास होते हैं ये आइसोथर्म के लिए, तो ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, हर बार ये एग्जाम में देखने को मिलती है। देखो जैसे कि AMDU 2014 में आई थी, AMDU 2015 में, IGU 2018 में, AMDU 2019 में और साथ में CBLU 2019 में, और ये केवल पूछी गई थी AMDU 2016 के अंतर्गत। फिर आते हैं क्लासियल कार्बन इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इसकी एप्लीकेशन को भी पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन पूछी गई थी AMDU 2016 के अंतर्गत। बाकी आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन पूछी गई थी कंप्लीट AMDU 2014 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत, IGU 2018 के अंतर्गत, IGU 2019 के अंतर्गत। लास्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन D, और इसकी यूनिट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये काफी छोटी यूनिट है और काफी आसान है। इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप बुक से पढ़ सकते हैं। 2 से 3 एग्जाम्पल ही आपको मिलेंगे देखने को न्यूमेरिकल। हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मॉडिफाइड व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिस अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन इन आइदर फेज। IGU 2018 के अंतर्गत पूछा गया था, AMDU 2019 के अंतर्गत। डिफाइन एंड एक्सप्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डेराइव मॉडिफाइड लॉ व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज कॉम्बिनेशन विद वन ऑफ द सॉल्वेंट। IGU 2019 के अंतर्गत पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। फिर आता है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एस्टैब्लिश द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आई यहाँ पर आयोडीन है, के यहाँ पर पोटासियम है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है। तो ये आया था IGU 2019 के अंतर्गत, CBLU 2019 के अंतर्गत, IGU 2018 के अंतर्गत। नेक्स्ट है डेराइव ए सुटेबल एक्सप्रेशन टू प्रूव दैट मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था AMDU 2014 के अंतर्गत, 15 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत, 18 के अंतर्गत एंड 19 के अंतर्गत। इसके साथ ही CBLU 2019 में भी। फिर आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये पूछा गया था IGU 2018 के अंतर्गत। फिर है व्हाट इज नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, केवल आपको यहाँ तक पूछा जा सकता है। या फिर हाउ दिस लॉ गेट्स मॉडिफाइड व्हेन द सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्वेंट्स। ये पूछा गया था AMDU 2018 के अंतर्गत, AMDU 2017 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत, 15 के अंतर्गत और उससे पहले 2014 के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री के। लास्ट वीडियो रहती थी, इससे पहले हमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उनको देख लिया था अनदर वीडियोज में।